Economic development. Students, today we will take economics first chapter economic development. Development जिसका हिंदी में हम अगर अर्थ देखें तो हमें लगता है कि हम सामान्य तौर पर इसे विकास कह देते हैं। डेवलपमेंट के जो डिफिनेशन है हम कभी भी एक कोई सर्वमान्य डिफिनेशन डेवलपमेंट की नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते हैं? क्योंकि डेवलपमेंट का स्वरूप अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। डेवलपमेंट सबके लिए एक जैसा हो यह नहीं हो सकता है। हालांकि जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है कि इट इज ए कॉम्प्रहेंसिव टर्म विच इंक्लूड इम्प्रूवमेंट इन ह्यूमन वेलफेयर, यह एक ऐसा टर्म है जो लोगों के कल्याण की बात करता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन की क्वालिटी को बेहतर बनाने की बात करता है, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक तीनों तरह की वेल बीइंग की बात करता है। अब मैंने आपको शुरू में बताया कि डेवलपमेंट के मायने अलग अलग होते हैं, हर व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट अलग अलग। जैसे कोई व्यक्ति अगर है वो साइकिल से चल रहा है, उसके लिए डेवलपमेंट का मायने ये होगा कि उसको बाइक मिल जाए। लेकिन बाइक पर जो चल रहा है उसके लिए डेवलपमेंट बाइक नहीं है, उसके लिए डेवलपमेंट कार है, कार वाले के लिए हवाई जहाज है। तो डेवलपमेंट के मायने अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हैं। जैसे अगर हम देखें एक मजदूर है, मजदूर के डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचता है? वो ये सोचता है कि मेरी मजदूरी बढ़ जाए, मुझको रोज काम मिलने लगे, जो हमारी जरूरत की चीजें वो सस्ती हो जाएं। ये मजदूर की सोच है। वहीं पर एक अगर हम धनी किसान की, रिच फार्मर की बात करें तो रिच फार्मर की सोच ये है कि उसको सस्ते मजदूर मिल जाएं। अब एक तरफ आप मजदूर की डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे तो पाएंगे कि मजदूर चाहता है उसकी मजदूरी ज्यादा मिले। एक धनी किसान जो है, रिच फार्मर जो है, वो ये सोचता है कि मजदूरी सस्ती हो जाए, साथ ही साथ उसके प्रोडक्ट का दाम बढ़िया मिलने लगे, खाद बीज इनके दाम सस्ते हो जाएं, ताकि जो प्रोडक्शन उसका हो वो सस्ते दाम पर हो जाए और उसे वो महंगे दाम पर बेच ले। इसी तरह से एक कॉमन गर्ल्स की बात करें, हम एक लड़की की बात करें, उसके लिए डेवलपमेंट क्या है? वो अपने भाइयों के बराबर इक्वलिटी चाहती है, साथ ही साथ पिता की संपत्ति में भी वो अपना हिस्सा चाहती है। वो एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम भी चाहती है कि उसे अपने भाई की तरह ही एजुकेशन गेट करने के लिए अच्छी फैसिलिटी मिल जाए। इसीलिए कहा गया है कि डेवलपमेंट हर व्यक्ति के लिए, समाज के अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग होता है, एक नहीं होता है। अब जो डेवलपमेंट का एक महत्वपूर्ण सिस्टम है कि हम जनरली लोगों के इनकम से ही डेवलपमेंट को ले लेते हैं कि डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। जैसे अगर किसी की इनकम ज्यादा है तो हम मानते हैं कि डेवलपमेंट हो गया है, उसका वो ज्यादा डेवलप है। लेकिन ऐसा नहीं है। डेवलपमेंट ही मेन क्राइटेरिया के लिए, डेवलपमेंट के लिए मेन क्राइटेरिया इनकम नहीं हो सकता है। इनकम के अलावा भी जैसे कि सिक्योरिटी है, एजुकेशन है, मेडिकल फैसिलिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऐसी कई सारी चीजें हैं जो डेवलपमेंट में आती हैं। इसलिए हम केवल इनकम को ही नहीं मान सकते हैं कि इनकम ही मेन क्राइटेरिया डेवलपमेंट का है। अब आते हैं हम दूसरे टर्म पर, नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट का मतलब ये है, जैसे हमने पहले बताया कि डेवलपमेंट के जो मानक हैं, जो डिफिनेशन है, वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। अब किस डिफिनेशन को सरकार फॉलो करे, किसको न फॉलो करे, बड़ी बात ये हो जाती है कि डिफिनेशन को, कौन सी डिफिनेशन को सरकार फॉलो करे। तो सरकार उस डिफिनेशन को फॉलो करती है जिसमें एक बड़े पॉपुलेशन को, लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी विल बी बेनिफिशियल। सबसे एक बड़ा सेक्शन, एक बड़ा
जनसंख्या जिस डेवलपमेंट से फायदा अपने आप को प्राप्त करता है उसी को नेशनल डेवलपमेंट कहते हैं। और ये सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल तीनों तरह से हो सकता है, होता भी है। सोशल का मतलब क्या है कि सामाजिक तौर पर लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, इक्वलिटी मिलनी चाहिए, इक्वलिटी ग्रो करने में ही मिलनी चाहिए, डेवलप करने के लिए भी इक्वलिटी होनी चाहिए। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक का अर्थ ये है कि सबको इनकम जनरेट करने का बराबर का मौका मिलना चाहिए। तीसरा है पॉलिटिकल में राइट टू वोट है और दूसरी चीजें हैं, ये इंक्लूड होती हैं नेशनल डेवलपमेंट में। अब आते हैं नेशनल इनकम पर। नेशनल इनकम क्या है? राष्ट्रीय आय, जिसको हम जीडीपी भी कह देते हैं। नेशनल इनकम का सेंस ये है कि एक साल में, एक वर्ष में किसी भी देश में जितना भी सामान बना, जितनी भी सेवाएं थी, सर्विस थी, उन दोनों का मूल्य जोड़ लिया गया। उस देश के लोग जो दूसरे देशों में काम कर रहे हैं और वहां से वो अपनी इनकम भेज रहे हैं, उस इनकम को भी जोड़ लिया गया, तब नेशनल इनकम बनता है। कहने का सेंस ये कि किसी भी देश के द्वारा बनाए गए सामान, सर्विस और उस देश के जो लोग बाहरी देशों में रह रहे हैं वो जो इनकम भेज रहे हैं, इन तीनों का जोड़ कर लेंगे और वही क्या होगा? नेशनल इनकम होगा। नेशनल इनकम के बाद पर कैपिटा इनकम की बात आती है। एक नया टर्म है पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। किसी देश में रहने वाले लोगों की प्रति व्यक्ति आय क्या है, इससे भी उस देश के डेवलप होने का एक इंडिकेशन मिलता है कि वो देश डेवलप है, अंडर डेवलप है या डेवलपिंग। पर कैपिटा इनकम निकालने का सबसे बढ़िया तरीका यही है और एकमात्र तरीका है कि आप नेशनल इनकम, किसी भी देश के नेशनल इनकम में उस देश की नेशनल पॉपुलेशन को डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा वही पर कैपिटा इनकम होगा। ये पर कैपिटा इनकम एवरेज इनकम है, ये एक्चुअल इनकम नहीं है, लेकिन ये इंडिकेट कर देता है कि उस देश के लोगों की आय कितनी है। जैसे जिस देश की पर कैपिटा इनकम ज्यादा होती है उसे डेवलप माना जाता है कि वो डेवलप कंट्री है। जिसकी पर कैपिटा इनकम कम होती है उसको ये मान लिया जाता है कि ये लो डेवलप्ड है। जिसकी इनकम बीच में है, न तो वो डेवलप्ड कंट्री के बराबर है और न ही वो अंडर डेवलप्ड कंट्री के पर कैपिटा इनकम के बराबर है, बीच में है, उसे डेवलपिंग कहते हैं। तो पर कैपिटा इनकम एक एवरेज इनकम है, न कि ये एक्चुअल इनकम है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।